तो नमस्कार दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 ने मुझे बहुत हंसाया, पर आपको एक्सप्लेनेशन में हंसी शायद उतनी ना मिले, पर आपको ये गुत्थी सुझाने को जरूर मिलेगी किलर कौन है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हाउसफुल 5 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमको एक बड़ा सा क्रूज दिखाया जाता है जो कि बहुत लग्जरी होता है। रात का टाइम होता है और हम देखते हैं किलर से भागता हुआ एक आदमी जिसको किलर आखिरी में बेहरे में से मार डालता है। तभी से शुरू होती है हाउसफुल 5 की कहानी। मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि यूके के 7 लार्जेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर रंजीत डोबरेआल का ये क्रूज है। उनका ये 100वां जन्मदिन है। तो आज इस क्रूज पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी है और इनमें इनके बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्त भी आए हैं और बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। और ये पूरा सेलिब्रेशन देखेंगे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पहले आ जाते हैं। डायरेक्टर माया, फिर आते हैं वेद और फिर सिराज, और उनका एक इकलौता बेटा है जो कि दूसरा ही विषय है। देव को खबर आती है कि रंजीत डोबरेआल को अचानक से हार्ट अटैक आया है। सारे भागते हैं और उनके कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते ही हम देखते हैं कि एक एक करके नोटंकी शुरू कर देते हैं सब। और इस लग्जरी क्रूज में सब कुछ है। आपको गोल्फ के साथ साथ कसिनो, इसके साथ साथ जेल भी मिलेगा। और इसमें जेलर भी है जो दिखने में लग रहा है चौकीदार, और जो कैप्टन है वो दिखने में लग रहा है बाहुबली। अब मिस्टर डोबरेआल अपने आखिरी सांस गिन रहे थे। बड़ा बेटा तो नाटक कर रहा था कि उसे अपने पापा चाहिए, बट उसे नहीं चाहिए थे। 100 साल तक जिंदा कौन रहता है? नौकर चाकर भी वही बोल रहे थे। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो लोग हैं, कभी भी ये मर रहा था, कभी भी ये जिंदा हो रहा था, कभी भी ये मर रहा था, कभी भी वो जिंदा हो रहा था। और हम देखते हैं कि जो चौकीदार है बार बार उसके फोटो पे हार चढ़ाता है और हार उतारता है। और यहाँ पे सॉलिड कॉमेडी हो जाती है। इधर फाइनल हम देखते हैं कि डोबरेआल तो टपक चुका है। तब शुरू होता है पैसे, मतलब इनके जो पैसे हैं वो कौन लेगा। और ऊपर से ये भी होता है कि जो ग्रैंड सेलिब्रेशन है वो अगर बंद कर दिया गया तो जो स्टॉक प्राइस है वो भी गिर जाएगी और शेयर मार्केट भी। हम देखते हैं कि वेदी बोलता है कि ठीक है, हम लोग ये काम करते हैं, देवी तो उनका वारिस है ही, हम इसको सक्सेसर घोषित कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिराज बोलता है उसे वारिस घोषित करने से पहले हम एक बार लीगल एडवाइजर ले लेना चाहते हैं। इनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लीगल एडवाइजर थे वो थे लूसी। वो आते हैं और एक पेन ड्राइव चला देते हैं और ये बोलते हैं कि पेन ड्राइव में एक होलोग्राम प्रोजेक्टर है जहाँ पर रिकॉर्ड कर गए हैं डोबरेआल जी के लास्ट बयान। इस बयान में हम देखते हैं कि डोबरेआल जी बोलते हैं तुम देव मेरी दूसरी बीवी के बेटे हो, मेरी पहली बीवी का बेटा भी है जिसको ये पूरा एम्पायर का पैसा मिलना चाहिए, जिसका नाम जोली है। वो आज 3 बजे तक इस क्रूज में आना चाहिए। अगर वो 3 बजे तक नहीं आया तो फिर मेरा जितना भी पैसा है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने लोग हैं वो आपस में अपना हिस्सा ले लेंगे। पर मुझे ये भरोसा है कि जोली जरूर आएगा। ये खबर सुनने के बाद मानो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हलचल मच गई। पर देव बोलता है कि मेरे भाई को पूरी प्रॉपर्टी मिलेगी, हम जोली के आने का वेट करेंगे 3 बजे तक, सारे लोग रेडी हो जाओ। उसी के साथ और एक हेडक था कि जोली को पहचानेंगे कैसे। जोली बहुत ही खुश मिजाज आदमी है और लड़कियों का शौकीन है और उसके पिछवाड़े के पीछे एक निशान है। अब धीरे धीरे एक एक करके जोली आना शुरू होते हैं। पहले आता जलाउद्दीन उर्फ जोली, और इसकी जो वाइफ होती है वो होती है अफगानिस्तान से। वो बोलती है हर कोई फॉरेनर अंग्रेज नहीं होता, हम अफगानी है, पराठी गली से। तभी हम देखते हैं जो मैनेजर होती है माया, उसका शक होता है। माया उससे पूछती है कि आपका पासपोर्ट वगैरह कहाँ है, शो करो। फिर शुरू होता है उधर कॉमेडी सीन कि पासपोर्ट तो हमारे पास नहीं है, हमारे बीवी के पास है, हमारे पास 4 है। तब पास्ता पूछता है क्या 4 है, बीवी या पासपोर्ट? वो बोलता है पासपोर्ट। ऐसे करके थोड़ा बहुत मजाक चलता है। तभी हम देखते हैं दूसरे जोली की एंट्री होती है जो कि खुद को जलभूषण उर्फ जोली, और वो भी अपने साथ एक फॉरेनर गर्लफ्रेंड लाया था जो कि श्रीलंका से। फिर इन दोनों जोली के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है जहाँ पर देव बोलता है आप दोनों में से एक जोली है, ऐसा ही है, ऐसी चीज मैं खुद पता लगा लूंगा कि कौन असली जोली है। फिर होता है जोली 3 की एंट्री जो खुद को जूलियस बताता है उर्फ जोली, और वो भी एक फॉरेनर गर्लफ्रेंड अपने साथ लाया था जो कि नेपाली बोलने लगी। फिर क्या था, इन तीनों जोली के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और सॉलिड कॉमेडी होती है। फिर देव बोलता है कि इन लोगों को मजे में रखो, पर इनका डीएनए टेस्ट होगा जो कि वही डॉक्टर करेगा जो कि पिछली रात मूवी शुरू होने से पहले ही मर गया था। उसको अब इन तीनों का डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा। 2 दिन तक ये लोग चिल मारेंगे। फिर 2-3 बाद रिपोर्ट आ जाएगी कि असली वारिस कौन है। फिल्म देखते ही क्रूज में एक लग्जरी पार्टी होती है। पूरी रात एकदम दारू नशा सब कुछ चलता है। फिर हमको उसी दिन रात को दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होता है वो डीएनए टेस्ट लैब में देखता है कि कोई तो डीएनए के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, और वो और कोई नहीं था, वही खूनी था जो कि डॉक्टर की हत्या करने के लिए उसके पीछे घूमता है। आपको वो पहले वाला सीन याद होगा कि डॉक्टर को वो बेरहमी से मार देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि तीनों जोली तीनों पार्टनर के साथ अलग अलग गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। पर सरप्राइजिंगली जो जूलियस है उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो मिसिंग है, क्योंकि जलाउद्दीन तो पास्ता के साथ ही सो रहा था। और ये तीनों जोली की बॉडी में निशान होते हैं जो रात में गुटुरगु करने से आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जूलियस अब अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसके कच्चे में ही फोन रिंग होती है और उसके फोन में से एक कटा हुआ उंगली टेप से लगा हुआ था। ये लोग घबरा चुके थे और तभी इनको याद आना शुरू होता है कि पिछली रात को क्या हुआ था। जलभूषण बोलता है कि हम नशे करने के बाद हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, हमको कुछ भी याद नहीं है। तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरी बाइक के पीछे होगी, तो अकॉर्डिंगली वो अभी क्रूज के ऊपर होगी क्योंकि मेरी बाइक तो ऊपर लैंड कर चुकी है। हाँ, अब उसकी गर्लफ्रेंड उधर ही मिलती है। मतलब वो जो पार्टी थी उसमें नशा मिला दिया गया था पास्ता द्वारा। नशे की हालत में इनको कुछ भी याद नहीं है। ये लोग सब कुछ बक बक कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से डॉक्टर की लाश गिरती है जिसकी उंगली कटी हुई है। डॉक्टर जिंदा नहीं बचा। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्रूज में बाकी बोर्ड के मेंबर भी आ जाते हैं और सारे डॉक्टर को देख के चीखने लगते हैं और माया, बेदी ये सब लोग
बोलते हैं कि तुम तीनों ने ही डॉक्टर को मारा है क्योंकि फायदा तुम तीनों को ही है, असली जोली का पता ना लगे। पर ये लोग डिनाई करते हैं कि हमने डॉक्टर के साथ कुछ नहीं किया, इनको किसी किलर ने तो मारा है जो कि ये नहीं चाहता कि राज बाहर आए, क्योंकि असली जोली तो हम तीनों ही हैं। पर ये सारे कंफ्यूज है कि असली जो कि इनमें से कौन है, क्योंकि डीएनए तो नष्ट हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि माया कॉल करती है जग्गू और बाबा को। जग्गू और बाबा यूके पुलिस में है और ये अभी सस्पेंड है, पर इन लोगों को जब एक केस मिलता है तो ये लोग खुश हो जाते हैं कि इतना बड़ा केस अगर हम सोल्व कर देते हैं तो इनका सस्पेंड भी हट जाएगा। जग्गू माया का पति था जो कि इनके साथ डिवोर्स हो चुका था और दूसरी जगह इन तीनों की गर्लफ्रेंड ढूंढने लगी कि असली कातिल कौन है। ये लोग भी ढूंढते हैं और इनकी छमियां भी ढूंढने लगती है इधर उधर। ये उधर उधर देखने लगते हैं कि कौन सस्पेशियस बिहेव करता है, जिसमें से इनको वेद मिलता है जो कि लैब में जाता है और डॉक्टर के पॉकेट में एक पेन छुपा देता है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। जूलियस की गर्लफ्रेंड इन तीनों को दिखाती है और ये तीनों बोलते हैं कि असली कातिल वेद ही है, पर वेद भी मर चुका था, जिसको कि यूके के पुलिस जग्गू और बाबा आकर ढूंढते हैं और इनका पूरा शक इन तीनों जोली पर बैठता है। फिर इन तीनों को क्रूज के जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि क्रूज के अंदर जेल भी है, पर ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं और इनकी 3 गर्लफ्रेंड भी। और इसके साथ ये लोग उनकी गर्लफ्रेंड कन्फेस करते हैं कि तुम क्यों रात को मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहे थे और तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। अब ये झोल पूरा पता चलता है तीनों में से कोई भी असली जोली नहीं है, वो तीनों ने फेक गर्लफ्रेंड बना के रखी है। मतलब वो बोलते हैं कि मेरी बीवी तेरी गर्लफ्रेंड और तेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसे करके शफल कर रहे थे, जो कि हाउसफुल फ्रेंचाइज का आइकॉनिक डायलॉग है। आपको पता ही होगा अगर आपने चारों मूवी देखी होगी। फिर हम देखते हैं जग्गू और बाबा को एक एक करके उनसे बात करते हैं, पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। सॉलिड कॉमेडी होती है उधर। फिर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबको एक साथ लाया जाता है और जग्गू और बाबा बोलते हैं कि हमको असली कातिल मिल चुका है, हमने पूरी क्रूज छानबीन की और हमको पता चल गया है कि असलियत में खूनी कौन है। इसको सबसे ज्यादा फायदा है अगर रंजीत डोबरियाल मर गया तो, और हमारे पास सबूत भी है। एक एक करके सबके माथे पे पसीने आते हैं। हम लोग देखते हैं कि देव को ये लोग कातिल ठहराते हैं और ये बोलते हैं कि जो पिन हमको डॉक्टर के जेब में से मिला था वो पिन असलियत में तुम्हारा है और इसमें तुम्हारे जूते के निशान भी मिले हैं जिस जगह डॉक्टर की मौत हुई है। देव बोलता है कि मेरे पापा को क्यों मारूंगा, मैं तो खुशी खुशी अपने भाई को ये सब कुछ सौंप देने वाला था, मुझे क्या नुकसान था, मैं वैसे भी मालिक था आधी जायदाद का, तो मुझे क्या जरूरत है मेरे डैडी को मारने की, मुझे फंसाया जा रहा है। पर ये लोग नहीं सुनते और उसको जेल में डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जूलियस शुरू करता है तहकीकात, क्योंकि उसे लगता है कि देव कातिल नहीं है। वो फिर उसी जगह तहकीकात करने के लिए जाता है तो उसे उधर कैप्टन की कुछ चीजें मिलती है जो पूरा शक बैठता है कैप्टन के ऊपर और फिर से वो सारा प्रूफ सबमिट कर देता है जग्गू और बाबा को और कैप्टन के ऊपर शक बैठता है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और कैप्टन उधर से भागने लगता है। भगदड़ में हम देखते हैं कैप्टन मारा जाता है, किसी ने उसको मार डाला है। फिर लाइट आती है और सारे लोग चीख पड़ते हैं। तब सबको पता चलता है कि कैप्टन भी मर चुका है। तभी इस केस को सोल्व करने के लिए दगड़ू आता है जो कि इनका भी सीनियर पुलिस ऑफिसर है और इनका कुछ अलग ही बेस है और ये बोलता है कि कैप्टन कातिल नहीं है, वो चश्मदीद गवाह था, वो छुप गया था इसलिए तुमको उनका सामान मिला, वो भाग रहा था इसलिए कि तुम लोग उसे फंसा दोगे, मुझे पता है कि असली कातिल कौन है। और वो एक व्हील चेयर में बिठा के लाता है रंजीत डोबरियाल को और उनकी कुर्सी के ऊपर 2 सूटकेस, एक सूटकेस थे और सारे लिफाफे थे, वो लाता है और एक एक कप को पकड़ा देता है। सब लोग अपना लिफाफा खोल कर पढ़ते हैं और ये बोलते हैं कि दूसरे लिफाफे में कातिल का चेहरा है और वो आज रात को सबके सामने लाएगा और लोग अपने अपने लिफाफे पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं दगड़ू को जो अपने कमरे में जाके सोता है, वो सूटकेस में उसका सामान पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं जूलियस को जो सबको बोलता है जो कोई भी कातिल है हमारे बीच वो दगड़ू को मार दे, हमारा पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, हम पैसे आपस में बांट लेंगे। कोई राजी नहीं होता और दगड़ू रात को जब सो रहा होता है तभी हम देखते हैं कातिल उसके कमरे में आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले वो खोलता है सूटकेस और सूटकेस के अंदर आईना लगा होता है जहाँ पर वो उसके खुद के चेहरे को देखता है और वो किलर और कोई नहीं माया होती है जो कि मिस्टर रंजीत की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी। पर दगलू तो बेड पे नहीं था, वो चुपके से सब कुछ देख रहा था। अब वो दबलू को देख के घबरा जाती है और खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाती है कि उसके ऊपर लोन बहुत था और जब जोली का आने का अनाउंसमेंट हुआ तो वो घबरा गई कि पैसे उसे नहीं मिलेंगे और वो ये बोलती है कि असली कातिल मैं नहीं हूँ, मैंने बाकी दोनों को नहीं मारा, मैं आपको बस डराने के लिए आई थी, हमको भड़का रहा है जूलियस। पर हम देखते हैं कि जूलियस तो ऑलरेडी कमरे में था। जूलियस बोलता है कि दगड़ू ने मेरे लिफाफे में लिखा था कि सबको तुम झांसे में ले लो कि वो लोग मुझे मार दे, किसी एक में गुर्दा होगा जो आके मुझे मारेगा, वही असली कातिल होगा। ये सब चल ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि माया को पीछे से आकर और एक किलर चाकू मार देता है और इधर से भाग जाता है। फिर उसके जूलियस उसके पीछे दौड़ता है और जूलियस के बीच हाथापाई होती है और पीछे से हम देखते हैं कि माया भी उठ जाती है। वो मरी नहीं थी, उसका ये सब कुछ प्लेन था और जूलियस ने भी कातिल को पकड़ लिया था और असली कातिल और कोई नहीं, असली कातिल तो जलभूषण है जो कि पहले दिन से ही हाथ मिला चुका था माया के साथ और इन्होंने मिल के ये सब कुछ कांड रचा था। और तब शुरू होता है बहुत सारी फन सीन जहाँ पर हम देखते हैं जलाउद्दीन समझता है कि जलभूषण तो एकदम उसकी टीम में था, वो गन चुपचाप उसे थमा देता है, जहाँ पर बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन होते हैं। किसी को भी बिलीव नहीं होता कि जलभूषण ही कातिल है और माया उसके साथ मिली हुई है, तो कॉमेडी तो भरपूर होती है। और इधर इन लोगों की हाथापाई होती है, दगड़ू तो माया को धूल चढ़ा देता है और इन लोगों में फाइट सीन शुरू हो जाते हैं। आखिरी में ये लोग जीत जाते हैं और माया और जलभूषण को पकड़ लेते हैं। अब मूवी इधर एंड नहीं होती। हाउसफुल ए, हाउसफुल बी, ये जो आपको एंड दिखाया जाता है, हाउसफुल बी का मतलब है जो कातिल आपको माया दिखाई गई है हाउसफुल में, वो कातिल माया नहीं देव होता है। जो कुछ भी माया ने बोला वो देव बोलेगा। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो आखिरी में आता है कि जोली है कौन, क्योंकि
तीनों जोली तो है नहीं। तब आता है सबसे बड़ा सरप्राइज, जो कि और कोई नहीं, हमको बॉबी देओल दिखाई जाता है और उसका नाम जोली रखा गया है और वही असली वॉरिस है रणजीत डोबरियाल का। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।